हेलो फ्रेंड्स, मैं मीनाक्षी शर्मा आप लोगों का स्वागत करती हूँ मेरे अपने यूट्यूब चैनल पर। सो गाइज, आज हम पढ़ने वाले हैं द इंग्लिश कोच क्लास फर्स्ट। द नेम ऑफ चैप्टर इज द प्रिटी पीकॉक। प्रिटी मीन्स ब्यूटीफुल। चैप्टर 8। सो आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। Far away in the jungle, there lived a peacock. He was very pretty, but he was not very happy with his voice. He spent most of his days complaining about his harsh voice. So complaining means he was very much sad. So वो every time क्या करता था, complain करता था। एक जंगल में थोड़ी दूर पे देयर लिव्ड अ पिकॉक, एक पिकॉक रहता था एंड ही वॉज वेरी प्रिटी, वो ब्यूटीफुल था। प्रिटी मीन्स ब्यूटीफुल। ही वॉज वेरी ब्यूटीफुल बट ही वॉज नॉट हैप्पी विद हिज वॉइस. So every time he spent his time in complaining about his harsh voice. Harsh means rough. वो every time बस complain यही रहती थी कि मैं इतना beautiful हूँ लेकिन मेरी voice अच्छी नहीं है. So he feels sad. So one day when he was all alone and grumbling. So grumbling means speaking slowly, मन मन में बोलना, बड़बड़ाना. सो एक दिन जब वो अकेला बैठा हुआ था, सो ही वॉज ग्रम्बलिंग, वो मन ही मन में ही वॉज फीलिंग सैड. माई वॉइस इज़ नॉट सो गुड, आई लुक ब्यूटीफुल, काश मेरी वॉइस अच्छी होती, मैं और अच्छा लगता. सो अ फॉक्स पास्ड बाय, वहाँ से एक फॉक्स निकल के जा रही थी. ही जेंटली स्पोक टू द पीकॉक, डियर फ्रेंड, it is true that you cannot sing, but look how beautiful you are. Now Peacock said, seeing him said, dear friends, it's true. ये बिल्कुल सही है. That you can't sing, आपकी वॉइस अच्छी नहीं है, आप गा नहीं सकते. But look हाउ ब्यूटीफुल यू आर, लेकिन आप बहुत ब्यूटीफुल लगते हो. एंड यू शुड बी सेटिस्फाइड विद योर ब्यूटी. Oh dear, what good is all this beauty with such an unpleasant voice, said the peacock. Now peacock said to the fox, what good is all this beauty, इस ब्यूटी का क्या करना है और ये ब्यूटी कैसे अच्छी हुई. With such an unpleasant voice, because my voice is unpleasant. Unpleasant means जो सुनने में अच्छी नहीं लगती. So my voice is so unpleasant, so what good is all this beauty, इस ब्यूटी में क्या अच्छा है. The fox thought for some time and then said, each one has his own special gift. फोक्स उसको समझाते हुए बोलती है, yes, your voice is not so good, but you are beautiful, और we should be satisfied what we have. हमारे पास जो भी है हमें उसी से सेटिस्फाई रहना चाहिए, क्योंकि सभी के पास क्या होता है, अलग अलग स्पेशल गिफ्ट होते हैं भगवान के दिए हुए. हमारे पास भी हमारी अपनी अपनी क्वालिटी होती हैं. लाइक you are very beautiful, the nightingale has lovely voice, the owl has his sharp eyes, and the eagle is very strong. Even if you had a lovely voice, dear friend, you would still find something else to grumble about. अब वो उसको समझाती है जैसे कि आप इतने ब्यूटीफुल हो. द नाइटिंगेल, नाइटिंगेल मीन्स कोयल, कोयल की जो वॉइस है वो बहुत अच्छी होती है. आउल की आईज होती हैं, वो बिल्कुल शार्प होती हैं. ईगल है, ईगल बहुत स्ट्रॉन्ग होती है. मीन्स एवरी वन हैज इट्स ओन क्वालिटी. इवन इफ़ यू हैड अ लवली वॉइस, यदि आपके पास एक अच्छी वॉइस होती भी, तो माई फ्रेंड यू वुड स्टिल फाइंड समथिंग एल्स, तुम कुछ नया ढूंढ लेते. टू ग्रम्बल अबाउट, परेशान होने के लिए, कंप्लेंट करने के लिए. फ्रॉम दैट डे द पीकॉक नेवर कंप्लेन. तब पीकॉक को समझ में आता है, हाँ बात तो सही है, मेरी तो ब्यूटी इतनी है कि मुझे वॉइस के बारे में परेशान होने की ज़रूरत नहीं है. तो ही नेवर कंप्लेंड अबाउट इट.
He now walks proudly, displaying his beautiful feathers. So पीकॉक क्या करता है, कंप्लेंट करना छोड़ देता है. नाउ ही बिकम्स हैप्पी विद हिज ब्यूटी. और वो जब भी वॉक करता है, ही वॉक्स प्राउडली. डिस्प्लेइंग मीन्स शोइंग ऑफ हिज ब्यूटीफुल feathers. अपने जो feathers हैं उनको फैला के अपनी ब्यूटी को दिखाता है कि हाँ मैं इतना ब्यूटीफुल हूँ. सो नाउ ही इज सेटिस्फाइड एंड ही is good, he is happy. So this story is finished. Now we will do exercise work. The peacock was unhappy because peacock unhappy क्यों था? He could not sing or he was very beautiful. So correct answer is he could not sing. Next is Which animal gave the peacock advice? कौन सा एनिमल है जिसने पीकॉक को एडवाइस दी? Owl or fox? A fox. The peacock spent most of his days complaining or singing? Yes, complaining. Most of the days he used to complain. Next, circle the correct answer. Which bird has sharp eyes? किसकी sharp eyes होती हैं? Owl. Next is which bird has a lovely voice? किसकी lovely voice होती है? Nightingale. Which bird is very strong? Eagle. And in the story, which bird was unhappy? Peacock was unhappy in this story because of his harsh voice. Next, you have to fill these letters C, K or CK to write the names of given pictures. First one is, whose picture is this? King, King. Second one, it's a cup, Cup, cup. What can you see here in this picture? Cat, 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 and kittens, Kittens. Fourth is clock, Clock. Fifth, duck, Duck. And kite, Kite, kite. Next exercise is you have to rearrange the letters to write the names of birds. So using these letters we have to write the names of birds. First one can be parrot, Parrot. Parrot. Second one, what can be here? Yes, robin. Robin. Third one can be eagle, Eagle. Eagle. Next is sparrow, Sparrow. Sparrow. And last one is owl, Owl, owl. So here we have completed this chapter along with the exercise work. ओके अब मैं मिलूँगी आपसे मेरी नई वीडियो में. जब तक के लिए बाय.